जितनी बड़ी हमारे घर के कामों की समस्या होती है ना, हल उतना ही ज्यादा छोटा होता है, पर ये हल हर कोई नहीं बताता है। पर आज मैं आपको फ्री में ऐसे टिप बताऊंगी जो आपकी बहुत सारी समस्याओं के हल करेगा। और सबसे अच्छी बात यह है, आपको यहाँ 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा। ऐसी ही यूजफुल वीडियो मैं आपके लिए लेकर आती रहती हूँ, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। अगर घर में छोटे बच्चे हैं ना, तो ये वाला हैक आपके बहुत ज्यादा काम आएगा। ये एप्पल में 2 दिन बाद निकाल के आपको बता रही हूँ, मुझे लगा नहीं था ये काम करेगा, पर देखिए बहुत अच्छे से इस टिप ने काम किया है। घर में छोटे बच्चे हैं ना, तो वो ऐसा करते हैं। देखिए थोड़ा सा फ्रूट खाया, इसके बाद में छोड़ दिया। ये मेरे बच्चे ने थोड़ा सा ही खाया, छोड़ा और मुझे लाके दे दिया, मम्मी अब नहीं खाना है। अब देखिए उस टाइम मेरा मन भी खाने का नहीं था, तो मैंने क्या किया, ये नॉर्मल जो पॉलिथीन होती है ना, हर घर में ही आती है, बस इसके अंदर आपने इस एप्पल को इस तरीके से रखना है। अच्छे से बढ़िया कवर कीजिएगा। ये देखिए इसके अंदर हवा नहीं होनी चाहिए। क्लीन रैप आपको मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाएगी, अगर वो आप यूज़ करते हो तब तो बहुत बढ़िया बात है। पर हर घर में यूज़ नहीं किया जाता है, पर ये वाला पॉलिथीन ना हर घर में होता है, इसलिए मैंने इसी का यूज़ करके आपको बताया है। अब मैं आपको एक और एप्पल यहाँ पर दिखाती हूँ। ये देखिए, ये वाला एप्पल ना मेरे बेटे ने कट कर लिया। उससे पहले इसका छिलका उतार के खाना था, फिर उसे पता नहीं क्या समझ में आया, उसने इसको ना 3-4 कट लगा दिए। अब कट तो लगा दिए, उसके बाद में उसे याद आया कि मुझे ऐसे नहीं खाना था। अब ये आधे घंटे से बाहर रखा हुआ था, तो ये देखिए इस तरीके से काला हो गया। फिर भी मैंने कहा चलो इस पे रबड़ लगा दो बेटा, तो देखिए रबड़ लगाने से भी काम नहीं चला। फिर इसे प्लास्टिक पे कवर किया, तब भी काम नहीं चला। तो कोशिश कीजिएगा, अगर अभी आपको एप्पल नहीं खाना है और अगर काट लिया है, तो इंस्टेंट बिना टाइम वेस्ट किए हुए आप पहले पॉलिथीन में इसे कवर कर दीजिए। कटा हुआ एप्पल ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और फिर ये ऑक्सीडेशन या ब्राउन कलर का हो जाता है, जिसकी वजह से ना बाद में इसे कोई भी खाना पसंद नहीं करता है। कोशिश करिएगा, अगर आपके पास इस तरह का पॉलिथीन है तो पहले इसे कवर कर दीजिएगा। इसके अंदर बिल्कुल हवा नहीं होनी चाहिए, जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ। इस तरीके से एप्पल करने के बाद आप इसे फ्रिज में रख दीजिएगा। अगर आप 2 दिन बाद भी खोल के देखोगे ना, तो इसका जो ब्राउन कलर है वो नहीं आएगा, ये वाइट ही रहेगा, जैसे कि मैंने आपको आधा कटा हुआ पहले एप्पल दिखाया है। ये बहुत ज़रूरी काम है, इसे अगर आप बचा हुआ एप्पल रखते हो तो ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। अगला यूजफुल हैक मेरा टूथपेस्ट से जुड़ा हुआ है। तो देखिए इस तपेली में मैंने फिलहाल में पानी गर्म किया था, पर अब इसे क्लीन करना है। तो देखिए ये तो बहुत ज़्यादा जल चुकी है, पहले मैंने 2-3 बार इसे ऐसे ही रख दिया था, जिसकी वजह से काली हो चुकी है। तो इसे क्लीन करने के लिए ना आप नमक के घोल के साथ थोड़ा सा टूथपेस्ट ऐड कर दीजिएगा, ठीक है। आप हल्के हाथों से स्क्रबिंग करेंगे ना, आप देखेंगे ये जितनी काली परत है ना, ये निकल जाएगी। तो आप यहाँ स्क्रबर का यूज़ कर सकते हैं। मैं तो हाथ से ही कर रही थी और मुझे ना फ़र्क नज़र आने लग गया था कि हाँ, इसके ऊपर की जितनी काली परत है वो अच्छे से निकल गई थी। चाहे तो आपको स्क्रबर वगैरह यूज़ कर सकते हैं, नमक से बहुत अच्छे से ये स्क्रबिंग का काम करता है। टूथपेस्ट इसके ऊपर अच्छे से बढ़िया से शाइन लेकर आता है। अब आप देख सकते हो तपेली बहुत अच्छे से क्लीन हो गई है। कि ये हर घर में यूज़ होती है, आपके पास है तो आप इसका यूज़ कीजिए, नहीं तो ये जो दवाई के खाली पैकेट होते हैं इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो बल्ब होते हैं ना, काफ़ी बार ना जल नहीं पाते हैं, ठीक होते हैं पर ये चलते नहीं है, ठीक है। इसके ऊपर कार्बन आ जाता है, तो इसे हटाने के लिए आप एल्यूमिनियम फॉइल पेपर का यूज कर सकते हैं। हल्के से आप स्क्रब करोगे ना, तो इसके ऊपर जितना भी जंग वगैरह लगा है ये आराम से हट जाता है। ये दवाई का खाली पेपर भी अच्छे से काम करता है, बस ये इस तरीके का एल्यूमिनियम फॉइल पेपर जैसा थोड़ा सिल्वर जैसा होना चाहिए, ठीक है। अच्छे से स्क्रब कर लीजिएगा। इसके बाद में आप इसे लगा के देखोगे ना, तो ये अच्छे से जलने लग जाएगा। बहुत छोटा सा हैक है, पर ये इमरजेंसी में आपकी बहुत ज्यादा काम आ जाता है। अगला यूजफुल हैक मेरा ग्रेटर से जुड़ा हुआ है। ग्रेटर का जो धार होता है ना, टाइम के साथ गिर जाता है। अब इससे धार हम लगाएं कैसे? आपने लेना है कोई सा भी पत्थर, जो भी आपको मिल जाए वो चलेगा, ठीक है। अगर ईंट है तो वो भी चलेगी। बस आपने क्या करना है, इस ग्रेटर के ऊपर आपने इसे घुमाना है। ये देखिए, ये मेरे हस्बैंड के हार्डवेयर के सामान में था, पत्थर यही है, बट जैसे ही हमने इसको घुमाया ना, बहुत सारा पत्थर ना ग्रेट होने लग गया था, ठीक है। अब इससे क्या होता है कि अच्छे से ग्रिप बनती है, जिसकी वजह से ये जो ग्रेटर है अच्छे से इसमें धार लग जाती है, ठीक है। बस आपने इस तरीके से चलाना है। जब मैंने इसको ग्रेट किया ना, तो मैंने देखा इसमें से थोड़ा सा पाउडर निकल रहा था। तो ये इस तरह का पत्थर है कि इस पे धार ही लगाई जाती है, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा ये घिसा था। नॉर्मल जो पत्थर होगा उससे आप करके देखिएगा, उससे भी बहुत अच्छे से ये ग्रेट हो जाता है। जितनी धार है वो बहुत अच्छे से लग जाती है। तो ये भी एक छोटा सा हैक है, अपनी लाइफ में अपनाइए इस तरह की ग्रेटर को धार लगाने के लिए। मैंने इसे हाथ लगा के देखा, हाँ मुझे महसूस हो रहा था कि इसमें अच्छे से बढ़िया से धार हो गई है। तो यहाँ पर देखिए काफी सारा जो पत्थर का कचरा है ना वो निकला है, ये देखिए।
तो छोटा सा हैक अपनी लाइफ में अपनाइए और अपने ग्रेटर को घर बैठे धार लगाइए। चलिए इसी से जुड़ा हुआ एक और हैक मैं बताती हूँ। इस तरह के पत्थर ना दूसरे काम में भी बहुत अच्छे से आते हैं। एक तो हमने ग्रेटर यहाँ पे धार कर लिया, दूसरा आपके घर के जितने भी चाकू वगैरह है ना, इनकी धार लगाने के लिए भी आप पत्थर का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। पुराने जमाने में पत्थरों से ही धार लगाई जाती थी और आज भी ये ट्रिक 100% वर्क करती है। यहाँ आप बिल्कुल आप पत्थरों पे इस तरीके से इसे चला सकते हैं। चाहे तो आप यहाँ पे थोड़ा सा पानी डाल लीजिएगा, उससे भी इन पे बहुत अच्छी से धार हो जाती है। ज्यादातर महिलाएं क्या करती है, जो चाकू वगैरह है इनके धार गिर जाने पे मार्केट में इन्हें देती है, वहां पर वो हमसे पैसा भी चार्ज करते हैं और टाइम भी लगता है, ठीक है, मार्केट में आने जाने में। पर घर बैठे आप ये बहुत आसान सा हैक अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह का ये जो हार्डवेयर की दुकान पे आपको ये पत्थर मिल जाएगा जो कि स्पेशल धार लगाने के लिए ही यूज किया जाता है। ये मात्र 30 रुपीज का है, पर 4 साल से हम इसको यूज कर रहे हैं और अभी भी ये बिल्कुल वैसा का वैसा ही है और बहुत अच्छे से शायद अगले 20 साल तक चल जाएगा। मात्र 30 रुपए का खर्चा किया है और जितना भी ग्रेटर वगैरह है या जिस भी चीज पे धार लगाना है ना, इस तरीके से चाकू वगैरह पे, तो बहुत आसानी से लग जाती है। फॉइल पेपर या रैपिंग पेपर, उसके अंदर की तरफ आप देखेंगे इस तरह का एक कार्डबोर्ड जैसा पेपर आता है जो कि सर्कल में इस तरीके से लंबा होता है। इसका छोटा सा पार्ट हमें कट करना है। इसे कभी भी गलती से मत फेंकिएगा। इसके बहुत सारे यूज मैंने आपको पहले भी बताया है, तो प्लीज विजिट कीजिए एक बार चैनल को, नहीं तो आप एक तरीका तो यहाँ पे देख ही सकते हैं। तो इसका छोटा सा पार्ट मैंने इस तरीके से कट किया है। नाइफ या कटर की मदद से आप इसे कट कर लीजिएगा। ये छोटा सा जो टुकड़ा है ये आपके बहुत सारे बर्तन को ऑर्गेनाइज करने में हेल्प कर सकता है, ठीक है। तो उसमें से एक छोटा सा ये हैक है कि ये जो हमारा टोंग होता है, ये जो चिमटा होता है, ये ना काफी जगह घेरता है। जहां भी आप इसे लगाते होंगे या रखते होंगे वो ना काफी जगह ले लेता है। तो यहाँ पर जो एल्यूमिनियम फॉइल पेपर का जो ये रिंग था या ये जो कार्डबोर्ड का टुकड़ा था, ये थोड़ा सा बड़ा था, छोटा हो तो वो लीजिएगा, ठीक है। आपने इस तरीके से टोंग के अंदर लगा देना है। इससे आप देखोगे ये बहुत कम जगह में, छोटी सी जगह में बैठ जाएगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से ये जो रिंग वाला कार्डबोर्ड होता है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप पुरानी शर्ट का क्या यूज करते हैं? देखिए, जो टिप मैं आपको बताने वाली हूँ उसके बाद में आपके घर में कोई सी भी पुरानी शर्ट होगी ना, उसका आप यही यूज करके देखोगे। एक बार तो करके देखिएगा, बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलने वाला है। तो देखिए, ये मेरे हस्बैंड का पुराना शर्ट है। अब आप देख सकते हो ये बटन की जगह से ही खराब हो चुका है। अब इस तरह की शर्ट को तो पहनने से रहे। तो देखिए, ऐसी शर्ट आपके घर में जरूर होगी जो खराब हो चुकी है या टाइम के साथ उसका कलर उड़ चुका है। तो ऐसी शर्ट का मैं यूज करके आपको बताऊंगी। ये देखिए, ये उनका ड्यूटी का शर्ट है। ये शर्ट है बहुत बड़े, अच्छा दिख रहा है, पर ये लाइट कलर है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि वो इसे नहीं पहन पाते हैं। साइड में, बाजू में भी इसमें पीला कलर आ चुका है। तो इस तरह की जो शर्ट वगैरह है ना, उसका यूज मैं आपको बता रही हूँ। तो ये पीला वाला शर्ट था जो पूरी तरीके से खराब हो चुका था। अब मैंने इसे देखिए एप्रिल बना के रेडी किया है। ये देखिए, मैंने हाथों से ही सिलाई की है, कहीं मशीन का यूज किया ही नहीं है। 15 मिनट में ये बन के रेडी हो चुका था। अगर आप चाहते हो कैसे बनता है तो कमेंट कीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो जरूर लेकर आऊंगी। अभी फिलहाल मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, बहुत अच्छे से ये एप्रिल बन के रेडी हुआ है। कॉलर को मैंने बिल्कुल कट नहीं किया है ताकि पहनने में बहुत ज्यादा आसानी हो। ये देखिए, यहाँ पर सबसे अच्छा पार्ट मुझे यही लगा कि मुझे इसका जो नेक है वो बनाने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हुई। और जो ये लेस देख रहे हो, ये स्लीव की बना के मैंने रेडी की है। अगर आपको पसंद आता है तो आप भी इसे बना सकते हो। अगला इस वाला हैक मेरा बैग से जुड़ा हुआ है। अभी मानसून सीजन लगभग खत्म हो चुका है और अगर अभी आप बैग उठा के देखोगे ना, तो सभी बैग पे आपको फंगस देखने को मिलेगी। अभी ये हमारा बैग है, देखिए, बहुत टाइम से रख रखा था मानसून सीजन में, तो इस पे काफी सारा फंगस है। ये बहुत ज्यादा स्मेली, इतना गंदा है कि मेरी तो इच्छा थी इसे मैं अच्छे से धो दूं, पर धो नहीं सकते क्योंकि फिर से कब पानी आ जाए कहा नहीं जा सकता। तो इसे साफ करने का मैं तरीका आपको बता रही हूँ। आप ले लीजिए मीठा सोडा, ठीक है। इसके बाद में आपने लेना है कोई सा भी अच्छा हैंड वॉश या शैम्पू, या आप सैनिटाइजर का भी यहाँ पे यूज कर सकते हो। इससे क्या है, एक अच्छी खुशबू आएगी और जो मीठा सोडा है वो इसके अंदर के जितने भी बैक्टीरिया है उनको खत्म कर देगा, ठीक है। तो दोनों चीजों को अच्छे से मिक्स करना है। थोड़ा सा पानी लेना है, लगभग 2 चम्मच। पुराना सा एक ब्रश ले लीजिएगा, टिप करना है, एक्स्ट्रा पानी निकाल देना है। इसलिए मैंने ब्रश का यूज किया है ताकि इस पे ज्यादा पानी ना आए। इसके बाद में हल्के हाथों से आप इस तरीके से चलाएंगे, आप देखेंगे इसके ऊपर जितना भी फंगस है ना बहुत आसानी से निकल जाएगा। ये देखिए, फिर से मैंने ब्रश गीला किया है। और ये चेन वगैरह के ऐसे पोर्शन होते हैं जहां पे ना हमारी फिंगर वगैरह नहीं जा सकती। अगर किसी कपड़े से भी आप करने जाओगे ना, तब भी ये अंदर इनसाइड की तरफ ही क्लीन नहीं होते हैं, इसलिए मैंने यहाँ ब्रश का यूज किया है। ये देखिए, बस ऐसे डिप करते जाना है आपने और जितना भी ये बैग है ना उसकी सारी गंदगी निकल जाएगी। ये देखिए, मेरी वीडियो कट नहीं किया है, बस मैं यहाँ पे ब्रश को घुमाते जा रही हूँ, जो फंगस है वो भी निकल रहा है।
और जो इसकी बैड स्मेल है वो भी सारी हट जाएगी। तो ये बहुत ही आसान सा हैक है। तो जितने भी बेग वगैरह है उन्हें निकालिए और अच्छे से क्लीन कर लीजिएगा। अब यहाँ ब्रश से तो हमने इसके साइड के जितने कॉर्नर है उनको क्लीन कर लिया है। इसके बाद भी आप देख सकते हो बेग की साइज काफी बड़ी है, तो उसे कैसे क्लीन करें। तो आप ले लीजिए एक पुराना जुराब, ये पुराना सॉक्स जिसका भी आप कोई यूज नहीं कर रहे हो, ऐसे मिसिंग जुराब आपके घर में जरूर होंगे। इसी सॉल्यूशन को मग्गे वगैरह में ले लीजिएगा। अब अच्छे से इसको निचोड़िए, इसके अंदर का जितना एक्स्ट्रा पानी है वो आपने निकालना है। ये देखिए हाथों से जो क्लीनिंग होती है ना वो ब्रश से भी नहीं होती है। तो मुझे ज्यादा अच्छा लगा कि मैं यहाँ जुराब पहन लूं और फिर इसको क्लीन करूं। जो छोटे पार्ट है वो तो अच्छे से क्लीन हो गए थे, पर ये जो बड़े हिस्से हैं इसको साफ करने के लिए मैंने जुराब का यूज किया है और बहुत अच्छे से क्लीन हो गई थी। आप चाहे तो यहाँ कंफर्ट का यूज कर सकते हैं गुड स्मेल के लिए। उम्मीद करती हूँ ये वाला हैक आपको बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। हमारा एक्स्ट्रा पैसा खर्च ना हो इसके लिए हम घर पे ही ना लिस्ट बना के ले जाते हैं। वो किराने की हो सकती है, किसी और सामान की होती है। तो ये मेरे बेटे ने बनाई है और उसने कहा है अगली बार जब मैं डीमार्ट जाऊंगा तो मैं ये सामान लेकर आऊंगा। मैंने कहा ठीक है, एक पेपर में लिख दो। अब लिख तो दिया, उसने कहा कि संभाल के रख दो। अब देखिए इतना बड़ा पेपर ना कहीं भी रखने में आ जाता है, घूम भी हो जाता है। अगर आप किराना लिस्ट बनाते हो तब भी यह हैक बहुत अच्छे से काम करेगा। एक छोटा सा मैग्नेट का टुकड़ा लीजिए और इस तरीके से ना आप फ्रिज के ऊपर लगा सकते हो। इससे क्या है, ये जो आपका पेपर है या जो भी आपने लिस्ट बनाई है वो बिल्कुल भी नहीं घूमेगी। अगला यूजफुल हैक मेरा दलिया, चावल या दालों से जुड़ा हुआ है। देखिए बहुत बार ना इसमें ना जाले पड़ जाते हैं। अब उन जालों को हम भगाएं कैसे? तो जाले भगाने के लिए या जाले इसमें ना पड़े या जाले की वजह से जो कीड़े हैं वो हटाने के लिए आप ये वाला हैक अप्लाई कीजिएगा। आपने लेनी है चाय पत्ती, ठीक है, नॉर्मल जो हमारी चाय पत्ती होती है ये हमें लेनी है। तो यहाँ मैंने 1 चम्मच ही लिया है, आप चाहें तो थोड़ी क्वांटिटी बढ़ा सकते हो, थोड़ा सा और मैंने लिया है। इसके बाद में हमने लेना है यहाँ पर कपूर। कपूर आपने बहुत कम क्वांटिटी में लेना है। अगर आप गोली वाला यूज करते हो तो एक ही लीजिएगा, 1 चम्मच के बीच में, ठीक है। ये मेरे पास इस तरह का है तो मैं थोड़ा सा ली हूं और आपने ना हाथों से अच्छे से इसे तोड़ना है, पाउडर बना लेना है। अगर नहीं बनता है तो आप किसी हार्ड चीज से या मुसल से इसका पाउडर बना लीजिएगा और दोनों को बहुत अच्छे से मिक्स करना है। अब इनकी जो स्मेल होती है ना वो कीड़ों को पसंद नहीं आती है। बार बार अगर अनाज में फंगस लग रहा है या जाले पड़ जाते हैं तो अपना ये वाला हैक जरूर अपना के देखिएगा। आप गेहूं के लिए भी इस ट्रिक को यूज कर सकते हैं, चावल के लिए भी और अनाज दलिया के लिए भी। तो मैं इसे दलिया के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ। आप कोई चम्मच या छोटा कंटेनर ले लीजिए जिसमें आप इस तरीके से इसे रख सके। तो मेरे पास ये एक स्पून है जो कि एक्स्ट्रा रखा हुआ है, तो इसके अंदर मैंने इस तरीके से डाला है और इसके अंदर आप रख दीजिएगा। ये देखिए, अगर आप ध्यान रख पाते हो तभी आप इस तरीके से स्पून में रखें, नहीं तो आप यहाँ पर इसे किसी पेपर वगैरह में या प्लास्टिक में रखें, ठीक है। नहीं तो क्या होगा, अगर आपके अलावा कोई और कंटेनर हाथ लगाएगा तो सब कुछ मिक्स हो सकता है, ठीक है। तो आप इस डब्बे का भी ध्यान रखिए कि आपने इसके अंदर रखा है। फिर 1 दिन बाद आपने ये जो रेमेडी बनाई है हमने चाय पत्ती और कपूर की, ये निकाल लेना है। इससे क्या होगा, इसके अंदर के जाले वगैरह है ना तो वो खत्म हो जाएंगे और जो कीड़ा वगैरह है ना वो अच्छे से मर जाता है। तो ये रेमेडी आप अपना के देखिए। अगला इस वाला हैक मेरा बोतल से जुड़ा हुआ है। देखिए इस तरह का बोतल हर घर में मिल जाएगा, ठीक है। थोड़ी अच्छी क्वालिटी का है तो आप वो लीजिएगा। मैंने यहाँ पर एक कलर लिया है और देखिए मैं यहाँ पे कुछ मार्क करके आपको बता रही हूँ। देखिए आप मेरे हाथों को ध्यान से देखिएगा, मैं कुछ इस तरीके से आपको मार्क करके दिखा रही हूँ। आपने बोतल के ऊपर ये मार्क करना है। अब मैं एक दूसरी बोतल आपको दिखा देती हूँ, इसमें शायद आप देख पाएंगे। ये देखिए कुछ इस तरीके से हमने कट करके इसे रेडी करना है। सीजर लेनी है और यहाँ पर एक शेप देना है हमने इसे। अपने हाथों को ध्यान से देखिएगा, आपको आराम से समझ में आएगा कि मैं क्या चीज बना के आपको बता रही हूँ। साइड से हमने कट करना है। आप कोई हार्ड प्लास्टिक लेंगे ना तो वो और अच्छे से काम करेगी। एक बार आप इसे बनाओगे ना तो साल भर की आपकी छुट्टी हो जाएगी कि बार बार आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि हमें पैसा खर्च करना है या नहीं करना है। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से इसका डिजाइन बनेगा। साइड कॉर्नर से अच्छे से इसको कट कर लीजिएगा। चाहे तो आप मोमबत्ती से इसको थोड़ा सा पिघला भी सकते हैं ताकि इसके साइड कॉर्नर में अगर धार है तो वो ना रहे, ठीक है। तो आप यहाँ कैंडल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप मेरे हाथों को अगर ध्यान से देख रहे होंगे तो देखिए मैंने यहाँ पर एक चम्मच बनाया है, वो भी एक बेकार पड़ी बोतल की मदद से। तो यहाँ एक नहीं, मैंने 3 से 4 चम्मच बनाया है और मुझे इनकी बहुत ज्यादा जरूरत होती है। देखिए हम ना हर बार क्या करते हैं, कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट घर में करते रहते हैं या कुछ ऐसी चीजों के लिए चम्मचों का इस्तेमाल करते हैं जहां हम चम्मच को फिर से किचन में नहीं ला सकते या फिर से हम उससे खाने में इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे हार्पिक हो सकता है या कोई और चीज जिसके लिए आप चम्मच का इस्तेमाल करना चाहते हैं, पर वापस वो चम्मच ना किचन में नहीं आती। बहुत बार मेरे हस्बैंड को भी जरूरत होती है, कोई ऑयल वगैरह या गाड़ी को साफ कर रहे होते हैं तब उन्हें चम्मच वगैरह की जरूरत होती है। तो किचन से चम्मच जब बाहर जाती है तो वापस वो किचन में आ ही नहीं सकती क्योंकि चम्मच बहुत बुरी तरीके से खराब हो जाती है।
किसी न किसी काम के लिए उन्हें चम्मचों की जरूरत होती है, तब ना आप ये वाली चम्मच आप अपने हस्बैंड को दे सकते हो ताकि वो यूज भी कर ले और फेंक भी दे तो आपको कोई नुकसान ना हो पैसों का। क्योंकि स्टील की चम्मचें जब बाहर जाएगी घर में से, किचन में से, तो वापस आप उसका यूज नहीं कर पाओगे क्योंकि वो खराब हो जाती है। हो सकता है उसमें किसी तरह का कोई केमिकल भी लग जाए। तो ठीक है, आप इस तरह की प्लास्टिक की चम्मच हमेशा बना के रखें एक्स्ट्रा, ये बहुत ज्यादा काम आती है। तो एक यूज मैं आपको बताती हूँ, जो हमारा वॉशरूम होता है उसमें हार्पिक भी होता है, काफी सारे डिटर्जेंट भी होते हैं, सर्फ भी होते हैं, तो उनको ना हम मेजरमेंट से यूज करते हैं। तो वहां मेजरमेंट के लिए हमें चम्मच की जरूरत होती है। आप ये वाली चम्मचों का बहुत अच्छे से वॉशरूम में यूज कर सकते हो। खराब भी हो जाएगी तब भी कोई दिक्कत नहीं है, अगेन हम फिर से बना लेंगे। अगला इस वाला हैक मेरा पानी से जुड़ा हुआ है। देखिए, नॉर्मल टैप वाटर है, एक गिलास पानी है और एक चम्मच हमें इतना नमक लेना है। ये वाला जो सॉल्यूशन मैं आपको बना के बता रही हूँ ना, ये बहुत अच्छे से काम करता है। तो लगभग एक चम्मच इतना नमक लेना है, अच्छे से दोनों को मिक्स कर लीजिएगा। स्प्रे बोतल में आपने डालना है और अच्छे से शेक करना है। देखिए, हम घर को कितना ही क्लीन क्यों ना कर लें, हफ्ते भर बाद ही आप देखोगे जिस जगह से आपने जाला साफ किया है फिर से आपको वहां जाला देखने को मिल जाएगा। यानी जो मकड़ी है ये घर से भागने का नाम लेती ही नहीं है क्लीनिंग करने के बाद भी। तो आप ना ये वाला हैक अप्लाई कीजिएगा। अभी देखिए, मैंने हफ्ते भर पहले ही किचन को बहुत अच्छे से बड़े से क्लीन किया था, फिर भी साइड कॉर्नर में आप जाले देख सकते हो। अभी ये छोटे छोटे हैं, अगर अभी से ध्यान नहीं दिया तो ये बहुत बड़े हो जाएंगे। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने जाले को तो साफ करना ही करना है। उसके बाद में ना आपने यहाँ पर ये जो नमक का घोल बनाया है ना, ये स्प्रे कर देना है। दरवाजे के पीछे, अलमीरा के पीछे और फ्रिज के पीछे, इन जगह पर जरूर स्प्रे करें क्योंकि यहाँ पे ना अक्सर जाले बन जाया करते हैं और बार बार मकड़ी आती रहती है। स्प्रे करोगी तो यहाँ पर मकड़ी आना बंद कर देगी। अगला इस वाला हैक मेरा रोटी बनाने से जुड़ा हुआ है। देखिए, ऐसे बहुत सारे बिगनर है जिन्हें रोटी बनाना आता ही नहीं है। तो मैं पहला हैक तो आपको बताऊंगी पूड़ी बनाने के लिए। तो यहाँ मैंने ये जो तेल वाला पॉलिथीन है ना, इसका इस्तेमाल किया है। आपने इस तरीके से इसे कट कर लेना है, एक साइड से कट लगाइएगा, एक और कट लगाना है। तो अच्छे से आप इसे कटिंग कर लीजिएगा। उसके बाद में आप इसे खोल के देखोगे ना तो कुछ इस तरीके से खुलेगी। अब आप देख सकते हो इसके अंदर पहले से ऑयल होता है, इसके अंदर तेल ही आता है। तो आप इसे बिल्कुल खाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होती है। इसे बनाते वक्त आप थोड़ा थोड़ा 1-2 ड्रॉप तेल भी डालोगे ना तो कम तेल में आपकी पूड़ियां भी अच्छे से बन जाएगी। और ये हैक बिगनर को बहुत ज्यादा पसंद आएगा। बस आपने पेड़ा बनाना है, इसके बीच में रखना है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है जब चक्का वगैरह पे बनाते हैं तो क्या होता है कि वो पूड़ी आधे से ज्यादा चक्के पे ही चिपक जाती है और फिर चकले पे से निकालते निकालते ही वो टूट जाया करती है। तो आप इस पॉलिथीन का यूज कर सकते हो। आप बिगनर हो तब भी कर सकते हो और अगर आप कंटिन्यू खाना बनाते हो तब भी आप इस हैक को अप्लाई कर सकते हो। ये देखिए, पॉलिथीन पे पूड़ी बहुत अच्छे से बनती है और उसके बाद में इसे निकालना भी बहुत आसान होता है। ये बिल्कुल भी नहीं टूटती है। तो मुझे तो ये हैक बहुत ज्यादा पसंद आता है। स्पेशल बिगनर को ये हैक बहुत ज्यादा पसंद आया होगा क्योंकि जो पूड़ी बनाना नहीं जानता है वो भी आराम से पूड़ी बना लेगा। इसी पॉलिथीन से जुड़ा हुआ एक और हैक मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ मेरे पास एक ही पॉलिथीन था, अगर आपके पास 2-3 है तो बहुत अच्छे से आपका काम चल जाएगा। तो देखिए, मैंने एक पेड़ा लिया है, थोड़ा सा इस पे परथन लगाया है और बेलन से हमने यहाँ रोटी बनाना है। मुझे परथन से आदत है इसलिए मैंने परथन का इस्तेमाल किया है यहाँ पर। अगर आप तेल से बनाते हो तो आप तेल का यूज कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत आराम से ये पॉलिथीन है, इससे रोटी बन जाती है और ये बिल्कुल भी नीचे नहीं चिपकती है। अगर चिपकती भी है तो बहुत आसानी से बाहर भी आ जाती है। ये देखिए, थोड़ा सा बर्तन और यहाँ पे लगेगा और अच्छे से बढ़िया से ये जो रोटी है ये हमारी बन जाएगी। तो अगर आपको भी रोटी बनाना नहीं आती है और आप चाहते हो कि मैं रोटी बनाना सीखूं और पैसा खर्च नहीं करना है रोटी मेकर के लिए, तो आप ये प्लास्टिक वाला हैक अप्लाई कर सकते हो। आप पहली बार रोटी बनाना सीख रहे हो तो छोटा पेड़ा लें और छोटी छोटी रोटी बनाने से स्टार्ट करें, पूड़ी से बनाना स्टार्ट करें, फिर धीरे धीरे इसकी साइज को आप बढ़ाते जाइएगा। आराम से आपकी जो रोटियां हैं बन जाएगी। तो मेरी जो रोटी है वो थोड़ी सी बड़ी ही होती है। ये देखिए, तो इस तरीके से मैंने इसे डाली और मैं आपको फुला के भी दिखा रही हूँ। अच्छे से ये रोटियां पकती है, ऐसा नहीं है कि रोटियां पकती नहीं है, बहुत अच्छे से बड़े से रोटियां फूलती भी है। रोटी इस कदर चिपक जाती है कि हमें पता ही नहीं चलता, या जो बिगनर्स है उन्हें अंदाजा नहीं होता कि वो इसे निकाले कैसे। स्पेशल इस तरह के नॉन स्टिक बर्तन पे तो इस तरह के स्पेचुला हुआ या चाकू वगैरह हुआ, इसका यूज करने लग जाते हैं और इसको ना ऐसे खींच खींच के या इस तरीके से रगड़ रगड़ के निकालने की कोशिश करते हैं। ये गलती आपने नहीं करना है। आपने लेना है पानी, इसके ऊपर आप डाल दीजिए, कुछ मिनट्स के लिए मीडियम फ्लेम पर आप इसे चलने दीजिए। 3 मिनट का टाइम काफी होगा। अगर आपको जल्दी ही क्लीन करना है तो कम से कम 5 मिनट तो आप इसे रहने दीजिएगा। इसकी परत बहुत अच्छे से ढीली हो जाती है।
लोहे का बर्तन हो तो चलेगा, आप वहां पर चाकू का भी यूज कर सकते हैं, इस तरह के स्टील वाले चमचे का भी यूज कर सकते हैं, घिस के आप निकाल सकते हैं, आपके बर्तन को कोई नुकसान नहीं होगा। पर इस तरह का नॉन स्टिक बर्तन है तो आपका बर्तन पूरी तरीके से खराब हो सकता है। अच्छे से बढ़िया से गर्म हो जाए, इस तरीके के स्पेचुला मार्केट में मिलते हैं जो स्पेशली सिर्फ नॉन स्टिक बर्तन के लिए होते हैं, तो इनका यूज कीजिए। इस तरीके से हल्के से आप उठाएंगे, कितना भी खाना जल गया हो, चिपक गया हो, जलना तो चले वो गलती से होता है, पर खाना चिपक जाता है, ये कॉमन चीज होती है बिगनर्स के लिए, तो ये प्रॉब्लम का कारण बन जाती है और फिर ना वो किचन में काम करना पसंद नहीं करते हैं। तो आप इस छोटे से स्टेप को फॉलो करते हैं, चाकू को मत यूज कीजिए, स्टील स्पेचुला का मत यूज कीजिए, इस वाले स्पेचुला का यूज कीजिए। ये सिलिकॉन के होते हैं, गर्म होने से कोई नुकसान नहीं होता है, आपका बर्तन भी बढ़िया से क्लीन हो जाएगा और हाथों हाथ आप देख सकते हैं जितना भी चिपकी हुई रोटी थी वो सारी की सारी ना ऊपर आ गई है। अगर आप बिगनर है या आपके रिलेटिव में या आपके बच्चे अभी किचन में काम करना स्टार्ट कर रहे हैं जिन्हें आप जानते हैं, तो उन्हें ये वीडियो शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इससे जान पाए कि अगर इमरजेंसी किचन में कुछ इस तरीके से हो जाता है तो वो किस तरीके से अपने काम को कंटिन्यू करें और बर्तन को बढ़िया से क्लीन कर लें। कमाल का ट्रिक है, जरूर यूज करके देखिएगा। अभी देखिए बढ़िया से मैंने इसे निकाल लिया है और वैसे ही है जैसे कि ये तवा होता है। चलिए एक और कमाल का यूजफुल ट्रिक मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर एक बर्तन में मैंने थोड़ा सा पानी लिया है और यहाँ पे ये जो हरी साग होती है ये मैंने इसके अंदर डाल दी है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे मैंने इसको कट नहीं किया है। बहुत सारे बिगनर्स ऐसे होते हैं, वो हरी साग सब्जी खाना तो पसंद करते हैं पर तोड़ने का उनके पास टाइम नहीं है, तरीका पता नहीं होता है कि किस तरीके से हम इसकी तोड़ना स्टार्ट करें या कटिंग करें। तो क्या कीजिए, आप कढ़ाई ले लीजिए, तपेली वगैरह लीजिए, उसमें आधा गिलास इतना पानी डालिए और ये जो सब्जी है हरी साग है इसके अंदर डाल दीजिए। 2 मिनट का ही टाइम लगेगा, ये इस तरीके से नम पड़ जाएगी। नम पड़ जाने के बाद में आप नाइफ लीजिए और इस तरीके से कटिंग करना स्टार्ट कीजिए। अगर कटिंग करना नहीं भी आती है तो जिस तरीके से आप मेरे हाथों को देख रहे हैं कटिंग करते हुए, इस तरीके से अगर आप चॉपिंग भी करेंगे ना हार्डली या रफली, तब भी ये बहुत बारीकी से कट जाती है। ऊपर से ये स्टीम की हुई है तो बहुत जल्दी और आसानी से कटिंग हो जाती है। ये उन बिगनर्स के लिए ट्रिक है जो कि नहीं कटिंग करना पसंद करते हैं, उन्हें आता नहीं है या उनके पास टाइम नहीं है। बहुत सारी ऐसी गृहिणियां भी होती है जो हरी सब्जियों को चाहती तो है अपने खाने में यूज करना, पर वो बिल्कुल अपना टाइम खर्च नहीं करना चाहती, बहुत सारी बिजी भी होती हैं। तो आप ना इस ट्रिक को यूज करते हुए हरी सब्जी को पहले स्टीम कर लीजिए, इस तरीके से रफली चॉपिंग कर लीजिए, आपको ज्यादा मेहनत नहीं जाएगी और इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू कहीं से भी कम नहीं होती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सब्जी को स्टीम करेंगे तो सब्जी में जितने भी कैलोरीज होती है वो सारी खत्म हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं होता है। इसका बस पानी आपने नहीं फेंकना है, ठीक है, इस पानी का आपने अगेन सब्जी बनाने में ही यूज करना है। तो देखिए सब्जी बहुत ही कम टाइम में आपकी बनके रेडी हो चुकी है। ये भी बहुत काम का टिप है, ये बिगिनर्स को बहुत ज्यादा पसंद आएगा, आप इसे जरूर यूज करके देखिएगा। आप मेथी पालक हर तरह की साग पर इसका यूज कर सकते हैं। अगला इस पर हैक भी मसाले से जुड़ा हुआ है। जब बिगिनर्स खाना बनाना स्टार्ट करते हैं, ये दिक्कत मेरे साथ भी हुई है, काफी बार हुई है। जब मैंने खाना स्टार्ट किया बनाना तो क्या होता, मसाले का अंदाजा नहीं बैठता था, या जो खाना मैं बनाती थी वो दूसरों को पसंद नहीं आता था। रीजन होता था क्योंकि मुझे सब मसाले का सटीक मेजरमेंट नहीं पता होता था कि कितना मसाला डालना है। 1-2 बार मैंने अपने बड़ों से पूछा कि उन्हें खाने में कितना मसाला पसंद है, तो उन्होंने बताया पिंच ऑफ हल्दी, 1 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच गरम मसाला, 1.5 चम्मच धनिया पाउडर, 1.5 चम्मच नमक। ये एक सटीक मेजरमेंट है सब्जी बनाने का 3 लोगों के बीच में। ऐसे ही आप अपने बड़ों से एक बार पूछ लीजिए कि वो कितना मसाला खाने में पसंद करते हैं। एक बार आप ये बनाना सीख गए ना तो आपकी सब्जी का जो स्वाद है वो बिगड़ेगा नहीं। एक बर्तन ले लीजिए, उसमें पहले मसाले आप सारे इकट्ठे कर लीजिए, फिर इसमें पानी मिला दीजिए। चाहे तो आप यहाँ खाने वाला जो तेल होता है वो भी ऐड कर सकते हैं, मैं तो पानी ही ऐड करती हूँ ताकि जब इसे हम गर्मा गर्म तेल में डालें तो हमारे मसाले जले नहीं। कितनी ही बार ऐसा होता है कि हम जल्दीबाजी में क्या होता है डायरेक्ट मसाले तेल में डाल देते हैं, अंदाजा बैठता नहीं है कि तेल गर्म है या ठंडा है, और ज्यादातर ना मसाले जल जाते हैं और उसकी जो धांस होती है वो पूरे घर में फैल जाती है और जो खाना बनाता है उसकी तो हालत खराब हो जाती है, क्योंकि सर्दी चालू हो जाती है, नाक बहना चालू हो जाती है और बहुत सारी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो है ना, आप पहले मसालों को इस तरीके से एक बाउल में इकट्ठा कर लें, फिर पानी मिला लीजिए, ये चाहे तो आप तेल भी ऐड कर सकते हैं। एक पेस्ट बनाने के बाद ही आप इसे
तेल के झोंक में डालें, इससे आपका मसाला कभी नहीं जलेगा। ये बहुत ही कमाल की ट्रिक है। अगर आप कंटिन्यू किचन में खाना बना रहे हैं तब भी इसे यूज करके देखिएगा। उम्मीद करती हूँ आप में से काफी सारे लोग इसे यूज भी करते होंगे, तब भी ये आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी। और अगर कोई बिगनर है उसको तो ये बिल्कुल सोने पे सुहागा हो जाएगी। तेल कितना ही गर्म क्यों ना हो, अगर आप इस तरीके से मसाला बना के डालेंगे तो आपका मसाला कभी नहीं जलेगा, ना ही आपको मसाले की धास लगेगी। फिर लो फ्लेम पर कम से कम 1 से 1.5 मिनट तक इसे पका लीजिएगा, आपका मसाला आराम से पक जाएगा। सब्जी के स्वाद में कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस आपने मसालों को ना पहले ही पानी में घोल लिया है, बस इतना सा आपने काम करना है और आपकी सब्जी का स्वाद बेहतरीन होगा। बिल्कुल ही बढ़िया आपकी सब्जी बनेगी। अगर आप बिगनर हैं, फर्स्ट टाइम भी आप बना रहे हैं ना, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद में आपने जो भी साग है, सब्जी है या दाल वगैरह वो इसके अंदर डाल दीजिएगा। आप बिगनर हो या किचन में कंटिन्यू काम क्यों ना कर रहे हो, एक प्रॉब्लम को हमेशा हर कोई फेस करता है, ये है नमक। अभी जो मानसून का मौसम चल रहा है ना, इसमें नमक गीला हो जाता है, पानी पानी सा हो जाता है। इसमें मैंने काबुली चने डाले थे, क्योंकि मैंने अपने बड़ों से सुना था कि जब काबुली चने आप नमक में डाल दोगे तो ये फूल जाएगा और इसके अंदर का जितना मॉइस्चर है वो खत्म हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर नमक का मॉइस्चर बिल्कुल खत्म नहीं हुआ है, तो इस ट्रिक को आप यूज मत कीजिएगा, आप नए तरीके को अपनाइए। रोटी बन जाने के बाद हमारा तवा अक्सर गर्म रहता है, इस गर्म तवे पर आप नमक को डाल दीजिए। अगर आपने एक बार तवे को प्रीहीट कर लिया, उसके बाद में आपने गैस को कंटिन्यू नहीं चालू रखना है, गैस को बंद कर देना है, क्योंकि इतनी ही गर्माहट हमें इस नमक को सुखाने के लिए चाहिए। अगर आप ज्यादा गर्म करोगे तो नमक का कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है, तवे को प्रीहीट कर लीजिए, उसके बाद में गैस बंद कर दीजिएगा। 5 मिनट बाद आप देखिएगा ये नमक वापस वैसे ही हो जाएगा जैसा कि हम मार्केट से लेकर आते हैं। इसके अंदर जितनी नमी है सारी की सारी खत्म हो जाएगी। उम्मीद करती हूँ आज बिगनर्स के लिए ये टिप्स बहुत ज्यादा काम आएगी। कोई बिगनर है, अभी भी खाना बनाना किचन में स्टार्ट किया है, तो उन्हें ये वीडियो शेयर कीजिएगा। देखने के लिए धन्यवाद।